नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और भूत प्रेतों की सच्ची घटनाएं जो कि आप लोग ही हम तक भेजते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वो गोवा से है और ये कहानी है करीब 2007 या 8 के आसपास की। उस समय गोवा में देखिए, गोवा का क्रेज तो शुरू से ही है, लोगों को बीच पे घूमना और समुद्र देखना, ये सब शुरू से ही पसंद है। ऐसा नहीं कि अब कुछ ज़्यादा क्रेज हुआ है गोवा का, ये तो शुरू से ही है। लेकिन पहले गोवा में इतने होटल, इतने गेस्ट हाउसेज नहीं थे। मतलब गिने चुने ही होटल गेस्ट हाउस होते थे। मतलब लोग बता सकते थे कि कौन से बीच पर कितने होटल या गेस्ट हाउस हैं। और अब तो आप जानते ही हैं आजकल तो माहौल क्या है उधर का, कितने होटल कितने गेस्ट हाउस हो चुके हैं। तो ये कहानी है 2006-07 के आसपास की। एक 3 मंजिला गेस्ट हाउस था और वो जो गेस्ट हाउस होटल जो था वो आसपास के सभी होटलों में सबसे अच्छा चलता था। और ये जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, 3 मंजिला था। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, एक लिमिटेड सी प्रॉपर्टी थी, लेकिन काफ़ी सारे रूम थे इसमें क्योंकि 3 मंजिला था। और ये होटल चलता भी सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि इस होटल का जो मालिक था वो सबसे बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से बात करता था। मतलब हर किसी को इनसे मिलकर ऐसा ही लगता था कि हम जैसे अपने किसी गेस्ट से, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर आकर ठहरे हुए हैं। तो बड़ा प्यारा सा माहौल था और स्टाफ भी सारा बहुत ही अच्छा था। देखिए, जब मालिक अच्छा होता है तो स्टाफ तो ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाता है। तो एक दिन इनके पास एक बुजुर्ग इंसान और एक मतलब ये मानिए कि जवान ही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बाप बेटी हों। मतलब एक महिला और एक पुरुष इनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपका जो गेस्ट हाउस है ये सारा का सारा बुक करना है। तो ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि आपका ना तो कोई होटल का स्टाफ हमें चाहिए, ना हमारे अलावा उस टाइम पे कोई होटल में, आपके गेस्ट हाउस में कोई चाहिए। तो इसने कहा ठीक है, अगर आप पूजा पाठ ही आपको करनी है तो उसके लिए देखिए मैं मना भी नहीं कर सकता। और वैसे भी हम कितने भी कोशिश करें 2-4 रूम तो खाली रह ही जाते हैं और आप तो सारा होटल बुक कर रहे हैं, तो मना करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। एक डेट फिक्स हुई और जो है होटल बुक हो गया। तो ये जो होटल का मालिक था इसने सोचा कि यार इन्होंने पहली बार हमारा गेस्ट हाउस किसी पूजा के लिए बुक हो रहा है और वो भी पूरा का पूरा होटल गेस्ट हाउस, तो मुझे खुद जाकर वेलकम करना चाहिए। तो वो जो होटल के मालिक हैं वो यहाँ पर गेट पर खड़े हैं इनके वेलकम के लिए। और ये जब दोनों आते हैं, वो महिला और पुरुष, तो इनसे होटल के मालिक जो थे इनको उन्होंने कहा कि हमने आपको बोला था हमें कोई स्टाफ नहीं चाहिए और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं तो यहाँ का मालिक और मैं तो अपने कैबिन में रहूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी आप लोग अपनी पूजा वूजा कीजिए, मैं तो आपके वेलकम के लिए आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेलकम की कोई ज़रूरत नहीं और बाकी आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ रुकते भी हैं तो करीब 2:30 बजे तक आप बाहर नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा बाकी लोग कहाँ हैं, होटल के जो मालिक थे, बाकी लोग कहाँ हैं। इन्होंने सोचा भी इतना जब बड़ा होटल बुक किया है तो कम से कम इतने लोग तो आते ही होंगे। तो इन्होंने कहा जितने लोग आने होंगे वो आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर रहिएगा। तो ये अपने कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं और 2 गाड़ियाँ और आई थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोग होंगे और इन लोगों ने अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी। करीब आधा घंटा तक इनके जो मंत्र वंत्र ये उच्चारण कर रहे थे वो चल रहे थे। उसके बाद जो है एकदम से सन्नाटा उधर पसर गया। जो होटल का मालिक था उसको कुछ डाउट हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग शायद चले तो नहीं गए। जब इन्होंने कैबिन से बाहर आकर देखा तो ये सब लोग एक दिशा में, मतलब सीधे लेटे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ हो तो नहीं गया है। वो आया और उसने आकर इनसे बात करना शुरू कर दिया कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई मैडम आपको कोई समस्या हुई है, क्या दिक्कत है, आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं, मतलब। लेकिन ये कोई बोल नहीं रहा था। तो वहाँ पर बाहर जो एक गेट कीपर खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड जो था, उसको इसने आवाज़ लगाई। जो होटल का मालिक था इसने आवाज़ लगाई और वो अंदर दौड़ते हुए आया कि हाँ सर क्या हुआ। तो इसने कहा कि यार देख इनको क्या हो गया, पता नहीं ये
पूजा वूजा कर रहे थे कुछ, और अब यहाँ पर सीधे लेटे हुए हैं, बोल भी नहीं रहे। तो जो गेट कीपर था उसने कहा कि सर आप एक काम करिए, मेरे साथ बाहर आइए, और इनका हाथ पकड़ के बाहर खींचना शुरू किया। उसने कहा अरे इनको इस हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। तो उसने कहा आपको इनके सिर के पास नींबू कटा हुआ नहीं रखा दिखता, ये यहाँ पर टोटके कर रहे हैं सर। लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ, और इसने सोचा कि बाकी जो होटल में लोग रुके हैं वो तो ठीक ही होंगे, और इसने हर एक रूम में जा जाकर देखना शुरू किया। ये जिस भी रूम में जाकर देख रहा था, जो होटल का मालिक था, हर एक रूम में कुछ पत्ते रखे हुए थे, जैसे आम के या अमरूद के, ऐसे कुछ पत्ते रखे हुए थे। और वो जो गेट कीपर था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी इसके साथ साथ ही था। उसने पूछा यार हमारे होटल में सफाई वगैरह नहीं होती क्या, ये पत्ते कहाँ से आ गए। तो उसने कहा अरे सर हम आपको हमारे होटल के आसपास कोई आम का या अमरूद का पेड़ दिखाई देता है? हमारे होटल के आसपास अगर मान लो सफाई नहीं भी होती तो ये जो फूल वूलों के छोटे मोटे पौधे हैं, इनके पत्ते वगैरह होते, ये कहाँ से होते? अमरूद या आम के पत्ते कहाँ से होते? और इनको तीनों मंजिलों पे हर एक रूम में ये पत्ते मिले हैं। और जब ये वापस आए तो ये लोग जा चुके थे, सब लोग जा चुके थे। सिर्फ वो जो एक बुजुर्ग सा इंसान था और जो महिला थी वो रुके हुए थे, और उन्होंने कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया, बाकी इसकी जैसी किस्मत, और ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। अब ये बहुत घबराया हुआ था और इसने पूरे स्टाफ को कॉल करके बुलाया, सारा स्टाफ आ चुका था। इसने आते ही होटल के मालिक ने एक ही बात कही कि मुझे पूरे होटल की बहुत अच्छे से सफाई चाहिए, फर्श की, दीवारों की, हर तरह से। और जब स्टाफ ने सफाई की तो एक आश्चर्यजनक चीज इन्होंने देखी कि हर रूम से एक कोयला और कुछ मतलब टोटका करने के सामान मतलब इन्हें मिल रहे थे। अब ये जो होटल का मालिक था ये घबरा चुका था, और इसने जो है कहा कि कोई ऐसा हम में से, पूरे स्टाफ में से ऐसा कोई है जो किसी पंडित या किसी गुरुजी को जानता हो जो इस विषय में हमारी कोई हेल्प कर सकता हो। तो कोई जब नहीं बोला तो उनमें से एक जो लड़का था उसने कहा कि पंडित तो नहीं, लेकिन मैं तांत्रिक को जानता हूँ। होटल का जो मालिक था उसने कहा अरे इसी चीज़ से पीछा छुड़वाने के लिए तो हम बात कर रहे हैं और तू फिर से तांत्रिक की बात कर रहा है। तो उसने कहा देखिए मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं और वो गलत काम नहीं करते, बहुत लोग उनके पास आते हैं और बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तेरे पिताजी यहाँ पर आ सकते हैं अभी? तो इसने कहा कि हाँ मैं अभी बुलाकर लेकर आता हूँ पिताजी को। और ये गया अपने पिताजी के साथ आया, और इनके पिताजी ने मतलब उन तांत्रिक महोदय ने जैसे वो आए होटल के अंदर, जैसे उन्होंने कदम रखा वो तुरंत बाहर निकल गए और कहा कि जिस जिसको कोयले मिले हैं सब लोग बाहर आ जाइए, और जिस जिसको कोयले मिले हैं सब एक काम कीजिए, इस पेड़ के पत्तों को ऐसे पकड़िए और छोड़ दीजिए। तोड़ना नहीं है पत्ता, सिर्फ पकड़ना और छोड़ना है, और हाथ को धोना नहीं है, ना चेहरे पे लगाना है ना सिर पे लगाना है। तो और कहा कि अब मैं अंदर जा रहा हूँ और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं कोई अंदर नहीं आएगा। आप झूठ समझेंगे कि वो 2 दिन के बाद वो तांत्रिक बाहर आए हैं। जो पूरा स्टाफ था वो अपना घर गया, वापस आया, लेकिन जो ये होटल के मालिक थे और जो तांत्रिक के जो लड़के थे मतलब जिनके पिता अंदर थे वो, और होटल के मालिक, वो वहाँ से नहीं गए कहीं भी, वो 2 दिन तक वहीं रहे। और 2 दिन बाद जब ये तांत्रिक बाहर निकले और इन्होंने कहा कि अब आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अब जो है 2-3 दिन बाद अमावस्या है, उस दिन होटल में कोई बुकिंग मत रखना। वो लोग यहाँ पर बहुत बड़ा काम करके गए थे, बस आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आप लोग बच गए। वो 3 चीज़ें यहाँ पर करके गए थे जिससे पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान और किसी का मतलब किसी की मृत्यु भी हो सकती थी, संतान का नुकसान। ये सिर्फ 3 चीज़ें, संतान, पैसा और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों के नुकसान के लिए वो करके गए थे। और आप लोगों में से किसी न किसी के साथ ये ज़रूर होना था। बाकी अमावस्या के दिन आप कोई बुकिंग मत रखना। और इन्होंने ऐसा ही किया कि अमावस्या के दिन इन्होंने कोई बुकिंग नहीं रखी। लेकिन कुछ दिन बाद इसको वो दोनों चेहरे, वो महिला और पुरुष, होटल के मालिक को होटल में दिखाई देने लग गए। तो इन्होंने फिर से उस लड़के को कहा और कि अपने पिताजी को बुलाओ, मुझे ऐसे ऐसे समस्या हो रही है। तो इनके पिता जो थे, जो वो तांत्रिक महोदय थे, वो फिर से वहाँ आए और उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस रूम के सामने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये रूम के अंदर गए और इन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने हर कमरा अच्छे से देख लिया था,
लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी छुटी है। और इन्होंने जब जाकर अंदर देखा बाथरूम में, जो शावर ऐसे जो खुलता है ना शावर, तो शावर के अंदर एक कोयले का पीस रखा हुआ था। और जब इन्होंने वो कोयले का पीस हटाया और कहा कि कुछ लोग अभी सीख रहे हैं और एक मैं हूँ जो कि अच्छे से सीख चुका हूँ। हाँ, उसके बाद ये होटल का जो मालिक था, इनकी तबीयत करीब 1 सप्ताह तक 10 दिन तक खराब रही है। लेकिन ये जो तांत्रिक महोदय थे, वे ये वापस उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपको जो समस्या है वो डॉक्टर वाली नहीं है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए और ये तांत्रिक जो है उनके पास ही रही जब तक ये ठीक ना हुए। हाँ, उसके बाद उनको कभी कोई समस्या नहीं हुई और आज के दिन ये होटल गोवा में सबसे टॉप होटल्स गेस्ट हाउसेज में से है। और ये जो मालिक हैं इनके इस होटल गेस्ट हाउस के, अभी विदेश में रहते हैं। अब इस होटल का नाम भी चेंज हो चुका है। और हाँ, वो तांत्रिक महोदय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका जो बेटा है वो अपने इस पिताजी की विद्या को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।